कि मात्र 7 दिन सुंदरकांड का पाठ मैंने किया, मेरे घर बड़ा संकट आया था, वो हनुमान जी ने मेरे घर का संकट हटाया है। जय सिया राम। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव है, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो। प्रसन्न करना है भी बड़ा आसान, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं बजरंगबली। भगवान शिव के ही अवतार हैं, आशुतोष हैं भगवान शिव, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं की भांति श्री हनुमान जी भी कुछ ही दिनों में भक्ति भाव से अगर उनकी पूजा आराधना की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं जिसमें लोगों ने लिख करके भेजा है कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संसार से विमुख होकर जब तक हमारी आस कहीं और बंधी होती है, हम यत्र तत्र भटकते हैं, तभी तक देर है। यत्र तत्र भटकना छोड़कर, होशियारी छोड़कर, संसार से उम्मीदें छोड़कर जब हम हनुमान जी की शरण में आते हैं तो हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक इसका अर्थ तो ये भी है कि हनुमान जी जब कृपा करते हैं तभी हमें संसार में भी लगता है कि हमारे कार्य सध रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। तो बहुधा कई बार भक्तों को एक तरह से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि उनके योग्यता से, उनके प्रयासों से या फिर किसी फला व्यक्ति के सहयोग से ये सब कार्य पूरे हुए हैं। लेकिन बहुत गहरे में अगर देखें तो जब हनुमत कृपा होती है तभी संसार के लोग भी हमारे लिए कुछ, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे हित साधन में सहयोग कर रहे हैं, हमारा कुछ भला चाह रहे हैं, हमारे कार्यों की सिद्धि करा रहे हैं, तभी ये लगता है। और नहीं तो फिर राम विमुख हो जाए तो सब लोग फिर विमुख ही नजर आते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जब कृपालु हो जाते हैं तब सब जगह हमें लगता है कि सब आसान हो रहा है। अभी सुंदरकांड पाठ को लेकर के काफ़ी चर्चा हनुमान भक्ति पे हम सभी को सुनने को मिली है। इसके बाबत एक मेरे पास मैसेज प्राप्त हुआ है। ये रिद्धि, ये आईडी है, इसमें लिखा है इन्होंने कि मात्र 7 दिन सुंदरकांड का पाठ मैंने किया, मेरे घर बड़ा संकट आया था, वो हनुमान जी ने मेरे घर का संकट हटाया है। मैं हनुमान जी की आजीवन ऋणी रहूँगी, आजीवन। हनुमत कृपा से जो लोग अभिभूत हैं उनके मुख से हमेशा इस तरह के शब्द निकलते हैं कि रोम रोम हनुमान जी के प्रति धन्यवाद से मेरा भरा हुआ है, आजीवन ऋणी। प्रभु राम स्वयं कहते हैं कि सुनु सुत तो ही उड़िन मैं नाही। हनुमान जी, मैं आपसे उड़िन नहीं हो सकता, ये प्रभु राम कहते हैं कि आपने मेरे जो कार्य सिद्ध किए हैं ऐसा कोई नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आपको, आपका ऋणी रहूँगा आजीवन। ये प्रभु राम कहते हैं कि मैं आपके इस कर्ज से तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। तो भक्तों के कार्य सिद्ध हो जाएं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये हनुमान जी जब कृपा कर दें तो बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक ऐसा ही मेल मुझे प्राप्त हुआ है और इस मेल की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। और इस तरह की कृपा पक्ष की बातें सुनने के बाद हमारे मन में ये भक्ति और विश्वास की दृढ़ता आती है और हनुमान जी के प्रति हमारी जो भक्ति है वो बढ़ जाती है। ये आगरा की रहने वाली सोनम जी हैं, सोनम गुप्ता इन्होंने नाम लिखा है। स्थान के बारे में बताने से मना किया है। इन्होंने लिखा है कि मेरी शादी इसी साल मई के महीने में हुई। पिछले 3-4 सालों से मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर काफ़ी परेशान थे। कारण ये था कि मैं स्किन समस्या से, स्किन प्रॉब्लम से परेशान थी। पहले कुछ दाग मेरे हाथ पर हुआ, फिर फैलते फैलते पूरे चेहरे पर आ गया। इसके लिए मैंने हर प्रकार का ट्रीटमेंट लिया, कई डॉक्टरों को दिखाया, अंग्रेज़ी, होम्योपैथी, सब प्रकार की दवाइयाँ खाई। सभी कहते थे कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहीं भी शादी की बात चलती, बात पक्की भी हो जाती, लेकिन बाद में दाग की वजह से वे लोग मना कर देते। आप समझ सकते हैं कि इन बातों से एक लड़की पर क्या गुजर रही होगी। मेरे घर वाले भी मेरी वजह से काफ़ी परेशान थे। इन्होंने लिखा है कि 3-4 सालों से मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। आगे का पूरा जो जीवन है वो अंधकारमय दिखाई दे रहा था। पूजा पाठ तो मैं पहले से करती थी, घर वाले भी पूजा पाठ करते थे। जब सब ओर से हार गई
तब लगा कि ईश्वर की शरण में ही कुछ हो सकता है। तब तक कुछ हनुमान जी से संबंधित कुछ वीडियोस देखा और वीडियोस में आप बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, सब संभव है। ये जानकर मेरे मन में एक आस जगी कि अब हनुमान जी ही मेरा भला करेंगे और उन्हीं की शरण में जाने के बाद मेरी स्थिति में सुधार होगा। तो एक दिन मैंने अपनी सभी दवाइयों को हनुमान जी के चरणों में रख दिया, वहीं पे रख दिया और कहा कि अब सब आपके हवाले कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। प्रतिदिन एक पाठ करती थी। आपने बताया था कि दीपक जला लें और जल के एक पात्र में जल रख लें, तो मैं पात्र में जल रख कर के दीपक जलाकर पाठ करने लगी और साथ ही उस जल को मैं अपने पूरे शरीर में जहाँ जहाँ ये दाग था वो अगले दिन उसको लगा लेती और बचे हुए जल को मैं ग्रहण कर लेती। और 3 महीने के बाद चमत्कारिक परिणाम देखने को मिला। धीरे धीरे ये जो मेरा दाग था वो दूर हो गया और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। मेरी पूरी जो समस्या स्किन की है वो ठीक हो गई। आश्चर्यजनक तरीके से मेरे घर वालों ने भी मेरे भीतर बदलाव देखा। उसके बाद इसी मई के महीने में धूमधाम से मेरी शादी कर दी गई और अब मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ। मैं हनुमान जी के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरी रहूँगी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस तरह का ये मेल किया है। तो हनुमान जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान चालीसा की तो विशेष महिमा है। जो हम जल का पात्र हनुमान जी के सामने रख कर के चालीसा का पाठ करते हैं वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। पहले भी चर्चा हुई है कि उस जल का छिड़काव अगर घर में कर दिया जाए तो जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है घर से, वो दूर हो जाती है। और स्वयं जिस जल का मैं पान करता हूँ, चूँकि ये पूजा के क्रम में अगले दिन जब जल का पात्र बदलना होता है तो उस जल को जो घर के सदस्य हैं उनको आप ग्रहण कराएं। एक वो जल अमृत है। कुछ लोग पौधे में डाल देते हैं, लेकिन आप ग्रहण करें तो और भी अच्छा है। इस प्रकार से इन्होंने जहाँ जहाँ परेशानी थी, स्किन प्रॉब्लम था, वहाँ वहाँ उस जल का इन्होंने इस्तेमाल किया और एक चमत्कारिक परिणाम देखने को मिला। तो हनुमान चालीसा की बड़ी अद्भुत महिमा है। जो लोग भी हनुमान, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और इसमें है जो इसको पढ़ने के बाद मेरा इस पे ध्यान गया। इन्होंने कहा कि मैंने सारी दवाइयाँ उठाकर हनुमान जी के चरणों में रख दी। अब इस मनोदशा के बारे में सोचिए। ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब चारों तरफ से वो थक गया हो, हार गया हो। अब सब कुछ समर्पित हनुमान जी के सामने वो कर रहा हो कि अब आपके ही चरणों में सब समर्पित कर दिया है, अब आप ही उबारें या जो आपकी इच्छा वही हो। जैसा ही हम ये करते हैं, ये भाव हमारे भीतर आता है, हनुमत कृपा उसी वक्त शुरू हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी तो बहुत दयालु हैं। जब वो देखते हैं कि हमारी संततियाँ तमाम तरह के उपक्रम में लगी हुई हैं, तमाम तरह की होशियारी चतुराई में लोग लगे हुए हैं, तो उस वक्त ईश्वर भी अपने को अलग देख करके तमाशा देख रहे होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति थक जाता है, हार जाता है, समर्पण का भाव आ जाता है, उसके बाद प्रारब्ध के वजह से भी परेशानियाँ हमें घेरे हुए हों, कोई उसका निदान न निकल रहा हो, तब भी निदान निकलना शुरू हो जाता है। दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति का मर्ज दूर हो जाता है। अब तक तमाम डॉक्टरों से दिखाने के बाद जिसका समाधान नहीं हो पाया था, वो समाधान तुरंत हो जाता है। तो परम दयालु हनुमान जी की शरण में ये रहने की आवश्यकता है और एकमात्र विकल्प भी यही है। व्यक्ति कितना भी इधर उधर भागे, छटपटाए, लेकिन जब तक वो हनुमत शरण में नहीं आएगा तब तक समस्याओं का निदान हो ही नहीं सकता। क्योंकि संकट मोचन नाम तो हनुमान जी का ही है। व्यक्ति जब संकटों में घिरेगा तो संकट मोचन ही उबारेंगे। इसलिए ऐसे परम दयालु श्री हनुमान जी की शरण में हम सभी रहें। और जिन लोगों के भी अनुभव है कुछ इस तरह के, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि नेगेटिव जो कमेंट्स हैं वो तो हमें पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग सुखी संपन्न हो चुके हैं, बहुधा क्या होता है कि कुछ बताना उचित नहीं समझते। जो परेशान लोग हैं वही लिखते हैं कि मेरे काम नहीं बने। ऐसे लोगों का भी भला होगा, वो शरण में रहें हनुमान जी के। लेकिन जिनका भला हुआ है उनके लिए भी आवश्यक है कि इन बातों को बताएं लोगों को
कि जिससे हनुमान जी के प्रति ये प्रेम और ये भक्ति बढ़े। और ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है, किसी व्यक्ति के भीतर हनुमान जी के प्रति भक्ति पैदा कर देना, ये सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए आपके भी कुछ अनुभव है इस तरह के, तो आप निसंकोच लिखिए। जो हनुमान भक्ति का मेल आईडी है hanumanbhaktidhara@gmail.com, उस पर आप मेल कर दीजिए, या फिर जो ऑफिशियल नंबर है हनुमान भक्ति का 844 75 20 417, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समय समय पे हम इस व्हाट्सएप को देखते हैं और जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। तो परम दयालु हनुमान जी जरूर सभी पे कृपा करेंगे। जय सिया राम।